नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं, आज हम बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर मेरे होम टाउन में अभी तो इतनी ही बुक्स हैं और ये पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 में और भी बुक्स हैं, जो बहुत सारी बुक्स हैं और कई सारी बुक्स तो अभी ऑर्डर करने के लिए भी दी हुई हैं। तो आज हम बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं, कौन कौन सी बुक्स मैंने पढ़ी हैं, खरीदते कौन सी बुक्स हैं और कौन सी बुक्स सबको पढ़नी चाहिए, और उसके अलावा भी और कई सारे आइडियाज़, कई सारी चीज़ों के बारे में, बुक्स की स्टोरीज़ के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। एक शॉर्ट डिस्कशन होगा ये। आई होप कि ये ज़्यादा लंबा नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात शुरू होती है बचपन से ही। मैं बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ता था। बुक्स के अलावा जो मैगज़ीन्स आती थी वो भी पढ़ता था, जैसे नंदन मैगज़ीन हो गई, हिंदुस्तान टाइम्स में आई थिंक आती है, और उसके आती थी। उसके अलावा बाल भास्कर आता था, फुलवारी आती थी। तो ये सब मैं पढ़ता था। और ऑफकोर्स बुक्स तो हो ही गई, कोर्स की किताबें तो रहती हैं, और उसके अलावा उपन्यास हो गए, कॉमिक्स हो गई, ये सब चीज़ें। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको पता चलता है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आप कहाँ अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। तो फिर पढ़ते पढ़ते चीज़ें पता चलती हैं क्या पढ़ना चाहिए। और फिर बाद में फिर इंटरनेट का युग आया। इंटरनेट में बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो रिकमेंड करते हैं बुक्स कि ये बुक पढ़नी चाहिए, दीज आर द बुक्स। और जो भी महान लोग होते हैं फिर वो और बुक्स रिकमेंड करते हैं, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो गए, बिल गेट्स हो गए और स्टीव जॉब्स हो गए। तो इन सब लोगों का सुन करके हमें पता चलता है कौन सी बुक्स हैं, मतलब जिन्हें पढ़ना चाहिए। पहले तो हम ऐसे रैंडमली बुक्स पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे हमें पता चलता है। और जनरली आदत होती है कि बुक्स हम क्या करते हैं कि शुरू से लेके अंत तक पूरी बुक पेज बाय पेज पढ़ते हैं। पर उसके अलावा फिर दूसरी चीज़ भी होती है, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ये बात भी विकसित हो जाती है हमें कि कौन सी बुक हमें कितना पढ़ना है, इसे पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना है। कई बार तो हम बुक का केवल टाइटल देख करके और उसके इंग्रेडिएंट्स, मतलब जो कंटेंट्स होते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स देख करके समझ जाते हैं कि उसे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे विकसित होती हैं। और जिनको पढ़ने का शौक़ नहीं है, उसके अलावा हैं कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ऑडियो बुक्स हो गई। ऑडियो बुक्स भी बहुत सही तरीका है। मैं भी बहुत सारे पॉडकास्ट सुनता हूँ। ऑडियो बुक भी सुनने के लिए अच्छा माध्यम है। आप ऑडिबल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, तो वो कंपैरेटिवली आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। फिर भी बुक्स की तो बात ही अलग है, इसीलिए मैं बुक्स खरीद ही लेता हूँ। हाँ, अब मतलब ब्रांड न्यू बुक्स आपको थोड़ा महंगी पड़ेंगी, पर जैसे कि सेल्स होती हैं फ्लिपकार्ट, अमेज़न में ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल हो गया और बिग बिलियन डे सेल्स हो गया, तो इन सब सेल में आप खरीद सकते हैं। कई सारी बुक आप खरीद लो तो आपको सस्ते में मिल जाती हैं। उसके अलावा रोड साइड आप जाओगे तो जहाँ सेकेंड हैंड बुक्स होती हैं, तो वो भी कई सारी बुक्स रखे रहते हैं। वो आपको अच्छे सस्ते दामों में मिल जाएंगी, लाइक 1 रुपये से भी कम पर पेज में आपको बुक मिल जाती हैं। तो वो बहुत अच्छा साधन होता है। उसके अलावा सेकेंड हैंड बुक्स के लिए OLX तो ठीक है, पर एक बुक चोर करके है, उसका ऐप का नाम ही है बुक चोर। तो वहाँ पर कई सारी बुक्स मैंने 2-4 बार बुक्स मंगाई हैं। तो वहाँ पे मतलब कई अच्छे राइटर्स की बुक जो बहुत महंगी होती हैं वो वहाँ सस्ते में मिल जाती हैं। तो ये चीज़ें अभी मैंने कई सारी बुक्स मंगाई हुई हैं, वो 1-आध हफ्ते में आ जाएंगी, डिलीवर हो जाएंगी। तो अभी जो बुक्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो ये बुक्स हो गई, ये कुछ स्टोरी बुक्स हो जाएंगी, कुछ बुक्स हो गई जो नॉर्मल रियल लाइफ में रियली आपको काम करने लायक है, और ये कुछ बुक्स हो गई जो फिलोसफी और बियॉन्ड लाइफ के लिए हैं। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले पार्ट से। जिनके पास कम टाइम है वो केवल ये पहला हिस्सा तो देख ही सकते हैं। तो पहला हिस्सा ये रहा, ये है जेफ केलर की बुक है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। तो ये बात है कि आपका जो एटीट्यूड वाला, ये मतलब इस बुक के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, पतली ही बुक है, आप पढ़ सकते हो। और एक बार पढ़ने लायक बुक नहीं है, इसे आप पढ़ो, इसको इम्प्लीमेंट करो, ये उस तरह की बुक है। और हु मूव्ड माई चीज़, ये बुक मैं जब पहले टाटा टेक्नोलॉजीज़ में काम करता था तो वहाँ पे मैंने ये बुक पढ़ी थी, हु मूव्ड माई चीज़। ये बहुत अच्छी बुक है। मतलब आपकी एनवायरनमेंट कंडीशन चेंज होती है तो उसके हिसाब से किस तरह से आपको चेंज करना चाहिए। आपको चेंज के लिए एक खुलापन रखना चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए कि आप चेंज आता रहता है जीवन में, तो उसे कैसे इम्ब्रेस करें और कैसे विकसित हों। तो ये एक छोटी सी बुक है, बट इट इज़ वेरी पावरफुल बुक। जिन्होंने अभी अभी जॉब ज्वाइन की हुई है,
तो उसे ये बुक तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। और द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड, ओग मैंडिनो, मतलब इसे तो सभी लोग रिकमेंड करते हैं, लाइक 14 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज़ इसकी बिक चुकी हैं। ये बुक भी है, इसमें कई सारे स्क्रॉल्स हैं, बेसिकली कहा जाए तो लाइफ, जीवन जीने का तरीका है, क्योंकि लाइफ में हर एक आदमी, हर कोई सेल्समैन है। अपने आप को हम किसी न किसी तरह से बेच रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और किसी भी उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, कभी भी हो, आप शुरुआत कर रहे हो, करियर की शुरुआत कर रहे हो, तो आपको सेल्स और इन चीज़ों का जैसे सुन करके मुझे बहुत वो लगता था, सेल्समैन की जो हमारे ऊपर इमेज बनी हुई है ना, कि जो डोर टू डोर जाते हैं वो सेल्समैन, लाइक हम लोग सेल्समैन को बहुत ही तुच्छ समझते हैं। पर बात यह है कि सेल्स स्किल्स दीज आर लाइक द मस्ट स्किल्स, ये तो होनी ही चाहिए। और ये बुक है जो आपका बेस तैयार करती है सेल्स में। मतलब दिस इज़ ए कलेक्टिबल, मीन आपको अपने लाइब्रेरी में रखना चाहिए और आप इसे कई बार इसे पढ़ें, रिवाइज करें। दिस टाइप ऑफ बुक इट इज़। छोटी बुक है बट डोंट अंडरएस्टिमेट इट्स पावर। फिर ये है द गिव एंड टेक बाय एडम ग्रांट। इसके बारे में आप टेड टॉक भी देख सकते हैं, शॉर्ट समरी भी सुन सकते हैं, पर रियल बुक पढ़ने का एक अलग ही मज़ा होता है। क्या, क्योंकि इसमें कई सारे कॉर्पोरेट सिचुएशंस दिए हुए हैं कि किस तरह से उन कॉर्पोरेट सिचुएशंस में लोगों ने हैंडल किया, रियल लाइफ कॉर्पोरेट सिचुएशन। अगर आप कॉर्पोरेट लेडर में आगे बढ़ना है तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है। गिव एंड टेक, मतलब पहली चीज़ ये है कि आपको एक टेकर नहीं, आपको एक गिवर बनना है, पर इस तरह से गिवर बनना है कि आपका भी फ़ायदा होगा, सामने वाले का भी फ़ायदा होगा। So this is the thing, givers are on the top of the hierarchy, so be a giver and read the book। फिर ये बुक है मैन द अननोन। ये थोड़ा फिलोसफिकल बुक है, ये नोबेल प्राइज़ विनर डॉक्टर अलेक्सिस कैरल के द्वारा लिखी गई है। इसे मैं थोड़ा बहुत पढ़ा था, इसकी इंग्लिश हाँ थोड़ा टफ इंग्लिश है, थोड़ा आपको बोरिंग सी लगेगी, पर बात ये है कि ये चीज़ें क्वेश्चन करती हैं कि कोई भी साइंटिफिक इन्वेंशन होता है, कुछ भी होता है, तो हम दूरगामी सोच नहीं सोचते हैं। लाइक वी डोंट बी दैट विजनरी दैट कि उस साइंटिफिक इन्वेंशन या किसी भी चीज़ का क्या इम्प्लीकेशन होगा। जैसे कि हम अभी देख रहे हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, और इन सब के बाद अभी जो हो रहा है वो हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग, और कई जगह जंगलों में आग लग रही है, बहुत सारी चीज़ें आफ्टर इफेक्ट्स हम देख ही रहे हैं बहुत सारे। एंड वी आर ऑलरेडी लेट। हालांकि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल, इन सब पे काम हो रहा है। तो ये ओवरऑल एक बहुत अच्छी बुक है। अगर आप साइंस के फील्ड में आगे जाने वाले हैं, कॉर्पोरेट फील्ड में भी आगे जाने वाले हैं, तो ये बुक आपको एक नया पॉइंट ऑफ व्यू देखने में मदद करेगी। उसके अलावा एक स्टीवन पिंकर की एक बुक है द बेटर एंगल्स ऑफ आवर नेचर, वो भी एक अच्छी बुक है। वो ये दर्शाती है कि हम इतने बुरे समाज में तो नहीं रह रहे हैं, हम एक अच्छे समाज में रह रहे हैं, एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, द पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो स्टीवन पिंकर की बुक तो अभी मेरे पास नहीं है, अभी ये मैन द अननोन है। मैन द अननोन, इट इज़ द बुक। पजल्स टू पजल यू बाई शकुंतला देवी। आई लव दिस बुक। मतलब इस बुक में मैंने रियली काम किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने केवल बुक ऐसे दिखाने के लिए रखी हुई है। जो बुक्स मैंने पढ़ी हुई हैं, जो बुक्स मैंने थोड़ा बहुत पढ़ी हुई हैं, ये तो मतलब मैंने पूरी ही फॉलो की हुई है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझे बुक्स खरीदने का बहुत आदत है। मतलब मैंने बहुत बुक्स खरीदी हैं, उतनी स्पीड से आदमी नहीं पढ़ पाता उतनी सारी बुक्स। तो फिर भी होता है, मतलब पहले खरीद लो फिर बाद में पढ़ते रहो। तो पजल्स टू पजल्स यू, मतलब ये किस लिए, मतलब कहते हैं कि जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन हो गया, तो उसकी लाइब्रेरी में बहुत सारी एप्टीट्यूड रिलेटेड बुक्स थी। तो ये होता है कि आप अपने दिमाग को काम पे ज़रूर लगाए रहो, क्योंकि आपका दिमाग अगर काम पे नहीं रहेगा तो फिर वो धीरे धीरे लेज़ी हो जाता है, आपका दिमाग नहीं चलता है। तो ये बुक मैंने सॉल्व की है, और मैं चाहता हूँ कि आगे भी इस तरह की पजल्स वाली बुक्स हो गई और एप्टीट्यूड और इन सब के कारण अपने दिमाग को थोड़ा इंगेज रखें। जैसे आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ये मानसिक कसरत भी बहुत ज़रूरी होती है। हालांकि आजकल बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, बहुत सारे गेम्स होते हैं, मोबाइल में ही आप गेम्स खेल सकते हैं, दीज आर कूल, बट दिस इज ऑल्सो ए मस्ट। शकुंतला देवी तो आप जानते ही होंगे, मतलब इन्होंने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं मैथमेटिक्स और इन चीज़ों में आपका थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है तो वैसे नॉर्मल पीपल भी, मतलब इतना ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं है इसमें, सो यू कैन ट्राई इट, इट्स फन।
देन अगेन दिस इज़ एनिमल फॉर्म बाय जॉर्ज ऑरवेल, जो किसी भी पार्टी को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, बिल्कुल अंधभक्त बने हुए हैं। मैं नहीं अभी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बाद के बारे में भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऑल ओवर, मतलब ये पता नहीं बहुत पहले ये बुक लिखी गई थी। जॉर्ज ऑरवेल की 2 बुक्स हैं, 1984 और एनिमल फार्म। अभी 1984 मैंने नहीं पढ़ी है, एनिमल फार्म मैंने पढ़ी है। इसका एक समरी भी मैंने बनाया हुआ है एनिमल फार्म का, तो ये बुक आपको पढ़नी चाहिए, एनिमल फार्म बुक। इसके ऊपर आपको कार्टून में मूवी भी मिल जाएगी। मतलब एनिमल्स के थ्रू इन्होंने एक कहानी लिखी हुई है कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है किसी भी कंट्री की, वो किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर एक भारी बुक है अगर कहा जाए तो, नेशनलिज्म बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। ये बुक मैंने नहीं पढ़ी है क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा भारी बुक लगी मुझे। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ी थी, गीतांजलि भी अच्छी बुक है। ये भी शायद जब मैं उस लेवल में पहुंचूंगा शायद तब पढ़ूंगा। होता है कई बार कि आप बुक को एक बार पढ़ते हो तो कई बार होता है कि कोई बुक समझ में नहीं आती, या किसी बुक का ये रहता है कि आपको उस बुक का टाइम नहीं आया, कहते हैं ना कि हर एक चीज़ का एक होता है कि एक टाइम आता है, तो शायद इस बुक का भी टाइम नहीं आया, जब टाइम आएगा तो पढ़ेंगे। तो मोजो, हाउ टू गेट इट, कीप इट एंड गेट इट बैक इफ़ यू लूज इट, मोजो, मार्शल गोल्डस्मिथ। मार्शल गोल्डस्मिथ एक अच्छे राइटर हैं। ये बेसिकली अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हो तो कॉर्पोरेट सेक्टर मैनेजमेंट के बारे में है, और लाइफ में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और ओवरऑल मैनेजमेंट, टाइम सेविंग, इन सब चीज़ों के बारे में है। थोड़ा टेक्निकल है, इसमें कई सारे चार्ट्स हैं, वर्किंग चार्ट्स हैं जिसके कारण आप अपनी लाइफ सुधार सकते हो, लाइफ आई मीन कहें कॉर्पोरेट लाइफ, और ये चीज़ें सुधार सकते हो। तो दिस इज़ ए मस्ट रीड इफ़ यू आर इन कॉर्पोरेट लाइफ। रश्मि बंधल फ्रॉम स्टे हंग्री स्टे फुलेस। एंटरप्रेन्योरशिप की सोच रहे हैं आप, आगे कुछ खुद का कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, लोगों के स्ट्रगल के बारे में सोच रहे हैं कि मैं तो बहुत कब शुरू करूंगा मैं कुछ काम करना, तो उसके बारे में सोच रहे हैं, खुद से कुछ काम करने के लिए रिस्क लेने के बारे में। तो दिस इज़ गुड। मतलब इसमें कई सारे इंटरव्यूज़ हैं, कई सारे लोगों के, कई सारे स्टार्टअप्स के, उन्होंने कैसे शुरुआत की स्टार्टअप्स की, कि जब होता है ना कई बार कंपेरिजन होता है कि भाई मेरे दोस्त लोग तो मतलब कितना आगे बढ़ गए, मेरी तो अभी नौकरी नहीं लगी, मैं यहाँ स्ट्रगल कर रहा हूँ, कहाँ स्टार्टअप में फंसा हुआ जिसका कोई भविष्य नहीं है, कुछ नहीं है, ये सफल होगा या नहीं होगा। तो इस तरह की कई सारी कहानियाँ हैं जिससे आपको आगे बढ़ने में, आइडियाज़ में, इन सब चीज़ों में मदद मिलेगी। आगे क्या कहते हैं कि लोग दूसरों की गलतियों से सीखिए, क्योंकि खुद की गलतियों से सीखने के लिए जीवन कम पड़ जाएगा। तो दिस इज़ ए गुड बुक। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे हैं, इंटरव्यूज़ हैं, और सीधी सी बात यह है कि इसी तरह आप पेज बाई पेज आप पढ़ सकते हैं। तो ऐसा है कि आप इसको कहीं से भी पढ़ सकते हैं, इस बुक को, जो भी आपको पसंद आए। देन दिस इज़ द बुक व्हाट गॉट यू हियर वॉन्ट गेट यू देयर, मार्शल गोल्डस्मिथ अगेन। ये भी मुझे किसी ने रिकमेंड की थी, किसी आर्टिकल, बिजनेस इनसाइडर के आर्टिकल में मैंने ये चीज़ पढ़ी थी। हालांकि ये मैंने अभी पढ़ी नहीं है, ये भी मुझे अभी पढ़नी है। ये बुक सस्ते में ये बुक मिल गई थी, इसलिए थोड़ा पुरानी दिख रही है, ये वाली मैंने अभी नहीं पढ़ी है। तो दिस इज़ आल्सो गुड फॉर कॉर्पोरेट लैडर में। हमेशा एक तरह की उन्नति नहीं होती, कई बार आपको हार्ड स्किल्स पे काम करना पड़ता है, कई बार सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना पड़ता है। तो ये वर्क प्लेस हैबिट्स के बारे में आपको बताएगी कि जरूरी नहीं कि जो हैबिट आपको पॉइंट ए से बी में लाए वही पॉइंट बी से पॉइंट सी में लाए। तो दिस इज़ ए मस्ट बुक, मुझे भी ये बुक पढ़नी है। अभी फ़िलहाल मैं ये पढ़ रहा हूँ 48 आवर स्टार्टअप, डोरथी एम.बी. फ्रेजर डोरथी। तो 48 आवर स्टार्टअप मतलब बहुत सही बुक है ये। बहुत ज़्यादा प्लानिंग और इन सब चीज़ों पे वैसे काम नहीं करते हैं ये लोग, सीधे शुरू करते हैं स्टार्टअप। तो इसने अपने स्टार्टअप की बचपन से लेकर के जर्नी के बारे में पूरा लिखा हुआ है। मैंने इसे अभी थोड़ा बहुत इतना पढ़ा हुआ है। जरूरी नहीं कि आप बुक को शुरू से लेकर अंत तक ही पढ़ें, इसमें बहुत सारी समरीज़ हैं, लास्ट में इनके रिसोर्सेज दिए हुए हैं, तो आप जैसे समरी टाइप में भी आप पढ़ सकते हैं। और बहुत अच्छी बुक है इट्स रियली। अगर आप स्टार्टअप में जाना चाह रहे हैं, स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, आपके पास आइडियाज़ हैं, जिन आइडियाज़ को आप होता है आपके पास छुपा के सब कोई रखते, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, आपको छुपा के रखने की ज़रूरत नहीं है। वक्त है तो फिर ये सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक
मार्क मैनसन, ब्लॉगर है मार्क मैनसन, बहुत ही मशहूर ब्लॉगर हैं। तो इन्होंने लिखी हुई है इनकी बुक्स एवरीथिंग इज़ फक्ड, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए फक, ये 2 बुक्स हैं। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, कई कॉमेडियन भी इनका नाम लेते रहते हैं, नाम से ही समझ में आता है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए फक। फिर भी आप पढ़ सकते हैं, इट्स ए फन रीड एंड कई सारे लोग रिकमेंड करते हैं, इसलिए भी कह सकते हैं। और टाइटल भी थोड़ा कैची टाइटल है, इसलिए मैंने ख़रीदी थी। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ी थी, मुझे सही लगा था। बाकी आप फिलॉसफी और ये सब सुनते होंगे तो फिर ये है बुक मास्टरी बाय रॉबर्ट ग्रीन। कहते हैं किसी भी चीज़ में मास्टर होने के लिए लगभग 10,000 घंटे चाहिए होते हैं ना। अगर आप 10 साल तक 3-3 घंटे दो या 3 साल तक 10-10 घंटे दो किसी भी चीज़ में मास्टर बनने के लिए, किसी न किसी चीज़ में तो मास्टर बनो यार। इतनी बड़ी ज़िंदगी है तो इसीलिए आप जितना इंटेंसली आप अपनी लाइफ को जियोगे। तो ये है बुक, ये बुक मुझे पढ़नी है। ये मतलब लाइक ऐसा लग रहा है किसी रिसर्च पेपर्स टाइप की बुक है। तो यार दिस इज़ अ हैवी बुक। तो ये बुक्स तो हो गई, अब आगे बुक्स के बारे में बात करते हैं।